is always doing like that. वो आपको ही चेंज नहीं करना चाहता, वो आपको ट्रांसफॉर्म करेगा, जिससे आपके आसपास के लोग देखेंगे जो पद में थे तुम उससे भी बढ़कर हो आज। आमीन, हालेलुया। बिकॉज अगर ऐसों को चुनना होता तो बेस्ट पीपल आर देयर, अच्छे बोलने वाले बहुत है, अच्छे आराधना करने वाले बहुत है, बट ही चूजेस दोस जो सोसाइटी उन्हें फेलियर बोलती है, सोसाइटी उन्हें बोलती है ये इस जगह के लिए लायक नहीं है। बट जब पिता परमेश्वर उस पिक्चर में आ जाता है ना, देन यू थिंक वो इंसान वो ऑर्डिनरी रिसीव नहीं करेगा, ही विल रिसीव डबल पोर्शन। एग्जाम्पल इज मी, आई एम नॉट अ गुड स्पीकर, मैं गुड स्पीकर नहीं हूं, या मैं बेस्ट चीजें हैं मेरे पास तभी आज कर पा रहा हूं, या मेरी बैकग्राउंड पास्टर्स बैकग्राउंड नहीं है मेरी। But God chose the failure person to become an example, एग्जाम्पल बनाए कि और लोग, उसके जनरेशन के लोग जाने कि इस एज में चर्च चला रहा है तो कुछ तो बात है, कुछ तो इस चीज में, ये क्यों प्रभु की इतनी महिमा कर रहा है, इस एज में तो ये बहुत कुछ कमा सकता है जाके, और ये क्या चर्च खोल के बैठा है 2 लोग। बट गॉड इज गिविंग मी डबल पोर्शन, यू नो, आमेन। And he has planned for you too, आपके लिए भी है। आप साधारण नहीं हो। अब जब बोलोगे अपने आप को साधारण, then आप समझो आप साधारण हो। But you say I am the child of God। अपने पड़ोसी को बोलो मैं साधारण इंसान नहीं हूँ, बच कर रही हो, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। आमीन, यस। ये आप आइडेंटिटी अपने आप को समझ जाओगे ना, you will know, you will see things changing, क्योंकि हम अपनी आइडेंटिटी को हर बार कोसते हैं। आज मेरा टॉपिक भी वही, आइडेंटिटी अगर हम चेक करेंगे आज, you can know कि हम अपने हर एक वर्ड, एक शब्द है, you know, I want to speak about this word, एक शब्द है जो हम अपने डेली बेस में यूज करते हैं। बट अगर आप यूज नहीं करते तो वेरी गुड, बट आप यूज करते हो, आज से आपको चेंज करना है। That is किस्मत, मेरी फूटी किस्मत कि मेरे साथ ऐसा है, मेरी ऐसी किस्मत है तभी ऐसा परिवार है मेरे को। बैड लक, मेरा लक ही खराब है तभी मेरे साथ ऐसा है। You know, always we say like that, हमारा लक खराब है, हमारी किस्मत में नहीं है तभी लिखा नहीं है। अगर परमेश्वर, मैं उदाहरण भी दे रहा था उस चर्च में भी सुबह, हमारी भी, मैं भी बोलूं ना, अगर मेरी किस्मत नहीं है कि कहाँ चर्च होता, मैं भी ऐसा ही बैठा रहता। बट आई बिलीव इन फेवर ऑफ गॉड। बोलो फेवर ऑफ गॉड, अपने पड़ोसी को बोलो फेवर ऑफ गॉड। यस, फेवर ऑफ गॉड, कृपा प्रभु की। क्योंकि अगर हम यही कंटिन्यूसली, check, I think now is better. Okay, yes, favor of God। इस चीज से मैं जब ये हफ्ते में परमेश्वर ने मुझसे जब बात करा इस चीज में, फेवर ऑफ गॉड के बारे में, आई वाज शॉक। मैंने बोला हाँ प्रभु, इस बारे में, क्योंकि प्रभु से जब मैं प्रार्थना कर रहा था कि पिता इस संडे 2 सर्विस है, मुझे अच्छे से बोलना है, पिता क्या वचन बांटना चाहते हो, आप अपने कलीसिया को क्या बोलना चाहते हो। And then when God spoke to me about favor of God, I was shocked। हाँ, कई बार हम लोग अपने फेवर ऑफ गॉड को भूल के किस्मत के बारे में सोचते हैं, हम अपने आइडेंटिटी को भूल जाते हैं। बिकॉज व्हेन वी वॉक इन क्राइस्ट, आप परमेश्वर को उद्धार पा जाते हो। आप जब उद्धार पाते हो, फेवर ऑफ गॉड इज विद यू, वो फेवर आपके ऊपर है। बट हम क्या कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, मेरी वजह से ये ना, मेरा लक ही खराब है, इसलिए मेरे साथ ये जॉब नहीं मिला, नहीं तो मैं तो कहां पहुंच जाती या कहां पहुंच जाता। यू गेटिंग इट? आप समझ पा रहे हो? डू यू अग्री विद मी? क्या हम ऐसा, व्हाई वी स्पीक लाइक दैट? क्यों हम ये लक, अनलकी, क्यों हम वर्ड यूज करते हैं कई बार? क्योंकि ये संसारिक बातें जो हमारे हृदय में इतना दब गया है कि हमारे हर एक शब्द में हम अपनी आइडेंटिटी को चेक करने के बजाय हम ये शब्द को सोचते हैं, हाँ शायद से ना मैं लकी ही नहीं हूँ यार, मुझे इसलिए मिलता ही नहीं है वो नौकरी, मैं लकी नहीं हूँ इसलिए मेरे साथ ऐसी परेशानियां हैं। यू सी, सो ये वर्ड कैसे आपके हृदय में इतना
पूरा पहुंच चुका है, बट फेवर आप भूल चुके हो, प्रभु का कृपा भूल चुके हो। क्योंकि वचन तो क्या है, वचन में, इस हथियार में मेरे, ओ यस आई फॉरगॉट, कौन कौन अपना हथियार लाया दिखाओ। प्लीज ब्रिंग योर बाइबल व्हेन यू कम टू चर्च, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि यही एक है, एक आप जब बाहर भी जाते हो ना, लोग, पीपल शुड सी, पीपल देखे कि ओ ये बाइबल लेके जा रहा है, ये चर्च जा रहा होगा। दैट्स अ गुड एग्जाम्पल, यू नो। आपने देखा होगा दूसरे धर्म में वो सब कुछ हाथ में बांधते हैं, सब कुछ, दे डू सो मच। क्यों हम मसीह इस चीज में पीछा हो जाते हैं? We need to carry the Bible. अगर बाइबल नहीं है, you speak to me, I will bring for you, but you need to take a Bible and walk with Bible always. Amen. तो यस, बाइबल कहीं भी, बाइबल में कहीं भी लकी अनलकी कोई शब्द ही नहीं है। नो वर्ड, बाइबल में कुछ भी किस्मत, लकी अनलकी कहीं नहीं लिखा गया। बट हम मनुष्य, हम विश्वासी लोग इस लकी अनलकी में हम बहुत भरोसा करते हैं। और ज्यादातर लड़कियां मैंने देखा है, ज्यादातर दे यूज्ड टू कैरी हैंकी, ये मेरे लकी हैंकी है, इससे मैं आज तो पास हो जाऊंगी, राइट? Many people think like that कि ये लकी मेरे लिए है, ये शर्ट मेरे लिए लकी है। लड़के बोलेंगे ये शर्ट मेरे लिए लकी है, हो जाएगा, और वो होता नहीं है तो ये शर्ट में ही खराबी है, लकी वकी है कुछ, शायद से ये लग, अरे हाँ वो मैंने चेक वाला पहना था ना उस दिन, वो होगा लकी। यू नो, आप हर इन चीजों के पीछे भागते रहोगे, यू विल नॉट रिसीव एनीथिंग, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। बिकॉज ये संसारिक चीज है, ये संसारिक की बातें हैं जो बनाई गई है लकी अनलकी। और आपको बहुत जरूरी, आज व्हाई आई एम टेलिंग दिस, क्योंकि आज आपके मन से आपको ये निकालना है। मेनी पीपल आर फेसिंग दिस, बहुत लोग ये फेस कर रहे हैं कि कुछ हुआ नहीं तो यार मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं, तभी नहीं हुआ है। We say like that। और वचन क्या कहता है? आपके शब्दों में पावर है। And when you say that, आप परमेश्वर को उसकी वैल्यू गिरा रहे हो। उसने तो ऐसा नहीं बोला कि अगर होगा तो हो जाएगा, He did it। मैं एक वर्ड एक और है जो बहुत यूज होती है, कर्मा। मैंने अच्छे कर्म किए तो मैं अच्छे फल मिलेंगे मेरे को, you see। बट आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, हमारा यीशु मसीह, आर जीसस, उसने ऐसा क्या बुरा किया जिससे बुरा हुआ उसके साथ? He didn't do anything, right? उसने कोई गलती नहीं करी। वचन कहता है इस पृथ्वी में एक लौता मनुष्य था जो बिना पाप के था। वो सो इमेजिन, वो बिना पाप के फिर भी हमारे लिए उस बलिदान हुआ उस क्रूस में। He died for us। तो कर्मा वर्ड कहां से आया? इंसानों ने बनाया। अच्छा काम करूंगा, अच्छे ये करूंगा, ऐसे तो हम भी प्रभु यीशु को जानने लायक नहीं है। हमने कौन से अच्छे पहाड़ तोड़े, हमने कौन से अच्छे काम करे कि आज प्रभु यीशु के भवन में और उसकी स्तुति कर रहे हैं हम? We also didn't do anything। हमने भी गलतियां, एवरीवन अग्री, राइट? हमने गलतियां करी है। या कोई संत तो नहीं है बोले अरे मैं तो कुछ किया ही नहीं अपनी जिंदगी में। नो वन, राइट? एवरीवन मिस्टेक, सबने मिस्टेक किया है, राइट? एंड टुडे बाय हिज ग्रेस, उसके अनुग्रह के द्वारा आज हम उसके भवन में हैं। उसके अनुग्रह के द्वारा आज हम उसके लहू से शुद्ध हुए हैं। आमेन। सो लाइक दैट, ये 3 वर्ड्स वेरी बैड, इसको हमें अपने दिमाग से, अपने डिक्शनरी से ही निकालना है आज से, इफ यू से लाइक दैट। और मैं इसकी चीजों में गहराई से बात करूंगा इसमें। तो फर्स्टली मैं लक के बारे में बताऊंगा कि व्हाट इज लक। लक जो वर्ल्डली बातें हैं, जो वर्ल्डली चीजें, जो लोग, संसारिक लोग ने ये शब्द बनाया। आमेन। और लक कई बार ये कर्मा वर्ड जो मैंने समझाया वो चीज में यूज होता है बहुत, कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा, हम 10,000 लोग, करीब लोग को खाना खिला देंगे तो ओ प्रभु हमसे खुश हो जाएगा। नो, ही डजंट सी लाइक दैट। He sees आप अपने आप को कैसे बचा रहे हो। तभी वचन कहता है ना, अपने आप में गंदगी है, आप दूसरों को बचाने जा रहे हो, पहले खुद को तो साफ करो। We need to see yourself first।
एंड द थर्ड पॉइंट हम ये बोलते हैं, सम पीपल, यार वो बहन ना बहुत लकी है, पता नहीं क्या किस्मत है उसकी, तो हर चीज मिल जाता है। अरे वो भाई जब भी कुछ कहीं भी जॉब जाए उसको ही मिलता है सबसे पहले, ऐसा क्या है? हमारे में किसी ने जादू टोना तो नहीं कर दिया? वी थिंक लाइक दैट। तो ये थिंकिंग से हमें हटना है, इस थिंकिंग से अलग होना है हमें। बिकॉज यू नीड टू सी हु एम आई, मेरी आइडेंटिटी क्या है। जो अपनी आइडेंटिटी नहीं जानते ना वो ये लक और कर्मा की बातें करते हैं। जो अपनी आइडेंटिटी जानते हैं ना वो ये सब नहीं बात करते, क्योंकि वचन कहता है हम एक ज्योति है, हम प्रभु के बेटा बेटी है। सो वचन में यहाँ कोई लक और किस्मत की बात हुई नहीं है, यहाँ पर उल्टा उसने हमें गोद लिया है, हमें अपना बच्चा बुलाया है। सो फ्रॉम दिस हम ये समझते हैं लक कर्मा ये चीजें हमारे लिए नहीं है। वी बिलीवर्स, हम प्रभु के लोग के लिए ये सारे शब्द नहीं है। आमीन। सो मैं एक वर्स पढ़ते हैं हम लोग, प्रोवर्ब्स नीति वचन का 16:33 आई थिंक वर्स, हाँ यहाँ पर है। सो इस वचन बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने ये चूज किया है कि एक उदाहरण से मैं आपको बोलूं। कौन कौन यहाँ पर क्रिकेट देखता है? एरिक का तो सबसे पहले आता है, मैं ही तो खेलता हूँ क्रिकेट भैया। यस, वी ऑल प्ले क्रिकेट, वी ऑल नो क्रिकेट में क्या होता है। आपने एक चीज नोटिस करा होगा, क्रिकेट में स्टार्टिंग में क्या देखा है आपने? टॉस, राइट। तो वचन ये कहता है जब आप टॉस करते हो, राइट, आप सिक्के को टॉस करते हो, आप क्या सोचते हो? टेल्स आ जाए, मेरी बैटिंग हो जाए। हम उस चीज में सोचते हैं कि ये अरे मेरी अच्छी किस्मत, वो लकी 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 हो, फिंगर क्रॉस कर देते, टॉस आ जाए, वो आ जाए, जैसे भी आ जाए, हेड्स आ जाए, मेरे को बैटिंग मिल जाए। आमेन। बट यू नो गॉड, व्हाट गॉड सेज, ये वचन के द्वारा क्या बोल रहा है? जो भी लोग मेरे वचनों को मानते हैं, जो मेरे में चलते हैं, आई एम द डिसीजन मेकर। हालेलुया, आई एम द डिसीजन मेकर। यू डोंट नीड दिस पीपल, इस इंसान से मेरे को मिल जाएगा, अरे मैं मदद मांग रही हूं तो ये दे देगा मेरे को शायद से, या ये मेरा पूरा कर देगा। नो, गॉड सेज आई एम द डिसीजन मेकर। मैं हूं डिसीजन करने वाला तेरे जिंदगी का। आमेन। सो दिस फेथ, ये नींव है आपका विश्वास का होना जरूरी, कि ही विल डिसाइड दैट आई विल गेट दिस और नॉट। हालेलुया। बिकॉज सम पीपल, अरे ये मुझे स्ट्रीम नहीं मिली, अरे ये मुझे बेस्ट जॉब नहीं मिली, शायद से ऐसा है मेरे साथ, ऐसा है। बट यू सी दोस पीपल, आप वहीं फुल स्टॉप कर दोगे तो आप प्रभु का जो प्लान रखा है वो हम नहीं देख पाते हैं। इवन मी, व्हेन आई सी, अरे 12th हो गया, अब क्या करना है? अरे मैं कुछ कॉलेज पढ़ लेता हूँ, अरे मैं कुछ ये कर लेता हूँ, तभी कुछ काम करूंगा, अरे मैं और मम्मी तो है, पापा नहीं है इस दुनिया में, कुछ तो मुझे कमाना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। बट आई न्यू वन थिंग, मेरी बुलावट क्या है? मेरी बुलावट प्रभु ने चुन लिया था मुझे कि मैं प्रभु की वचनों को बोलूं, सुसमाचार बोलूं। And when I decided that, and when I blindly, मैंने विश्वास करके चलने लगा, He gave me everything which मैं इतना भी कमा लेता, but I couldn't have received it. अगर मैं खुद के पैर में कमाता होता, ये सब कर रहा होता, it will take years, शायद से कभी नहीं, अमेरिका नहीं जाके कॉलेज पढ़ पाता, things today, 2 churches मैं संभाल नहीं पाता, परमेश्वर की खुशी में नहीं रह पाता, टेंशन रहता मेरे लाइफ में, स्ट्रेस रहता कि मुझे कमाना है, मुझे करना है, मुझे ये है, मुझे वो है। नाउ आई एम स्ट्रेसफुल। मेनी पीपल, यू नो, जब मैंने अनाउंसमेंट किया था इंस्टाग्राम में, मेनी पीपल कॉल्ड मी एंड सेड, वो अब तो बहुत टेंशन बढ़ जाएगा ना, अब तो बहुत टेंशन बढ़ जाएगा। आई सेड व्हाई? परमेश्वर ने चुना है, he will make a way and he has decided for me, उसने डिसाइडेड किया, तो स्ट्रेस कहाँ होगा? एंड यू सी, मैं कहीं से मैं टेंशन लग रहा हूँ, दूसरा सर्विस कर रहा हूँ, लग रहा हूँ मैं, अरे ये पास्टर तो इतना ताकत, इतना जोश का आ रहा है ये, बिकॉज he wanted me. So like that many times आप अपने डिजायर्स को फॉलो करने की जगह प्रभु के प्लान्स को छोड़ देते हो, प्रभु के प्लान्स को आप देख नहीं पाते हो। एंड देन व्हाट हैपेंस? हाय मेरी बुरी किस्मत कि मेरे साथ मेरे जिंदगी में ऐसा हो गया।
Amen. Do you see? आप समझ पा रहे हो? हालेलुया. कौन कौन समझ पा रहा हाथ उठा सकते हैं? Amen, amen. सब समझ गए. अब लक के बारे में समझ गए. अब फेवर के बारे में हम समझेंगे. Amen. Are you ready? फेवर के बारे में समझेंगे हम लोग. Psalms 5:12 हम देखते हैं. Psalms 5:12. Surely Lord, you bless the righteous. You surrounded them with your favor as with a shield. हिंदी में पढ़ते हैं हम लोग. हे यहोवा, तू निश्चय ही धर्मी को वरदान देता है. अपनी कृपा से तू उनको एक बड़ी ढाल बनकर फिर ढक लेता है. Amen. So what does it says? Luck, वो हम सोचते हैं अगर हो गया तो हम लकी इनफ है. बट फेवर हमारे लिए वो कहता है वचन में, जो भी प्रभु के वचनों को पालन करता है, उसमें चलता है, फेवर इज परमानेंट. हालेलुया. फेवर इज नॉट टेम्पररी, फेवर इज परमानेंट. तो आप जब जानते हो आप प्रभु में हो, मसीह में हो, आप उसके वचनों को पढ़ रहे हो, सो यू शुड हैव, वो आपको प्राउड इनफ होना चाहिए, घमंड होना चाहिए दैट परमेश्वर का कृपा मेरे ऊपर है. हालेलुया. उसका कृपा मेरे ऊपर है तो कुछ भी नहीं होगा मेरे साथ, कोई भी चीज मुझे छू नहीं पाएगी. यस, आपके सराउंड में थिंग्स हो रही होगी बट वो आपको छुएगा नहीं. हालेलुया. बिकॉज वो फेवर आपके ऊपर है, परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर है. आई वांट टू शेयर वन स्टोरी, जो ये स्टोरी आप समझ पाओगे, आप मतलब समझ अपने लाइफ से समझ पाओगे. जोसेफ की स्टोरी को, वो खाई से लेके उस शीश महल तक पहुंचा कैसे. अब अगर फर्स्ट पॉइंट उसके देखते हो, उसका आप चैप्टर पढ़ते हो, अगर ये बहुत बड़ा चैप्टर है, जेनेसिस 37 से 50 तक है ये चैप्टर, बट आप उसका पहला पॉइंट देखते हो, सबसे पहले क्या होता है, उसके खुद के भाई उसको पसंद नहीं करते. तो ये दुनिया के लोग अगर इस स्टोरी को पढ़ेंगे तो व्हाट विल दे से, हाय क्या किस्मत है उसकी, सो अनलकी कि उसके खुद के भाई उससे प्रेम नहीं करते. एंड सेकंड, उसके खुद के भाई लोग ने उसको बेच डाला. हाउ अनलकी, राइट? माइंड में यही चल रहा होगा, अनलकी पर्सन है वो, तो क्या किस्मत है उसकी, उसने क्या किसका बुरा किया है, फिर भी उसके भाई उससे प्रेम नहीं करते और उसके बाद उसको बेच डाला. तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, वो जब दूसरे शहर, दूसरे देश गया, वहां पर भी उसको बंदी बनाया गया. वहां पर भी उसको, उसके जो उसने किया भी नहीं, फिर भी उसको जेल में डाला गया. हालेलुया. बट हम परमेश्वर लोग, हम इस वचन को पढ़ते हैं ध्यान से, तो व्हाट विल वी सी? जेनेसिस 39 वर्स 2 to 4 हम पढ़ते हैं. जेनेसिस 39 वर्स 2 to 4 हिंदी में पढ़ते हैं हम लोग. पोतीफर ने देखा कि यहोवा यूसुफ के साथ है. हालेलुया. एक साथ पढ़िए प्लीज. पोतीफर ने देखा कि यहोवा यूसुफ के साथ है. हाउ? उसको अगर हम दुनिया से देखते हैं, वी सी ही सो अनलकी. उसके मन में नहीं आया होगा कभी, क्या किस्मत है मेरी, क्यों मेरे साथ ही हो रहा है, मेरे खुद के भाई लोग ने मुझे बेच डाला. होता है ना, कभी अपने आप को सोचते हैं कि मैंने तो इतना बुरा भी नहीं करा, बट मेरे साथ क्यों बुरा होता है इतना, मेरे साथ क्यों पैसे की दंगी होती है, मेरे क्यों अपने लोग मेरे पे उंगली उठाते हैं. बट इफ यू सी हियर, क्या देखा पोटीफर ने, वो राजा ने क्या देखा, यहोवा उसके साथ था. व्हाई? ही डिडंट कंप्लेन. उसने कंप्लेन नहीं करा, उसने ग्रम्बलिंग नहीं करी, नकारात्मक बातें नहीं बोली कि ऐसा है, मेरे से तो कुछ होता ही नहीं है, मैं क्यों कर रही हूँ, छोड़ो, सब हट जाओ. उसने नहीं बोला. उसने उल्टा ये दे, उसने अपना पहचान ऐसा बनाया कि चाहे कैसा भी हो, उस भाई लोग ने बेच डाला, वहां पर बंदी भी बना दूसरे देश में भी, फिर भी उसके मुंह से एक शब्द कंप्लेन नहीं आया. वो फिर भी अपना बेस्ट देने गया, चाहे वो जेल में भी हो, उसने प्रभु की महिमा बंद नहीं करी. हालेलुया. अपने परिस्थितियों में आप जब भी उसकी महिमा बंद कर दोगे, यू विल सी हाउ फार यू आर गोइंग फ्रॉम गॉड. आप दूर हो रहे हो, बट उसकी, आप अपनी परेशानी में भी उसकी महिमा कर रहे हो, यू विल सी गॉड इज मूविंग माइटली. हालेलुया. परमेश्वर मूव करता है माइटली वहां पर, और परमेश्वर वही प्रसन्न होता है आपसे. इस परिस्थिति में भी ये बहन कैसे महिमा कर रही है. यू सी द स्टोरी ऑफ जोब, राइट? अब जोब की कहानी भी देखते हो, ये चीज, उसके इतना सब कुछ हुआ उसके साथ, पर वो क्या कहता है कि हे परमेश्वर, तूने मुझे दिया और तूने मुझसे लिया, तेरी महिमा हो. हालेलुया.
आई वांट टू रिलीज फेवर ऑन द बॉसेस, जो आपके हेड है। फेवर को मैं डिक्लेयर करता हूँ आपके टीचर्स में, जो आप स्कूल में हो, फेवर को डिक्लेयर करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, कि वो देखे आपके काम को, आपके पढ़ाई को, और ये देखे कि परमेश्वर यीशु मसीह इसके साथ है। हालेलुया। यू नो दैट इज पावरफुल, दैट इज पावरफुल। आप यही चीज एग्जाम्पल दिखा रहे हो लोगों को, यही चीज उस इंसान, जो संसारिक इंसान से आपसे क्या अंतर दिख रहा है, कि ये इंसान गुस्से में गाली नहीं बोल रहा है, गुस्से में ऐसे शब्द नहीं बोल रहा है, गुस्से में ये कोस नहीं रहा है, गुस्से में ये शांत कैसे बैठा हुआ है। दैट एग्जाम्पल शुड बिल्ड इन योर सेल्फ। ये होना चाहिए अपने अंदर। ये राजा ने अपना राइट हैंड बनाया, जो कोई दूसरे राज्य से आया हुआ इंसान से, जो लोग आजकल अपने परिवार में हम ट्रस्ट नहीं करते उस इंसान को, बट वो दूसरे से आया हुआ एक राज्य से उसमें भरोसा करा और उसको स्थान बनाया, राइट हैंड बनाया। हालेलुया। सो दिस इज आवर गॉड, दिस इज आवर गॉड एंड दिस इज कॉल्ड फेवर ऑन हिम। वो कृपा उसमें है, चाहे आज परिस्थिति कैसी भी हो, बट द ग्रेस, वो जो कृपा आपके ऊपर है, वो हटेगी नहीं आपसे, क्योंकि वचन कहता है जिसमें कृपा है उसमें अनुग्रह है, उसमें शांति है, उसमें प्रेम है। नेक्स्ट देखते हैं इस चीज को, हाउ कैन वी वॉक इन फेवर। हम इस फेवर में कैसे चले। हालेलुया। आर यू, समझ आ रहा है आप लोग को? आमेन। आवाज नहीं आ रही? हाँ, सोए तो नहीं? शाम हो गई है। सो फर्स्ट थिंग वी सी, सीक द फर्स्ट किंगडम ऑफ गॉड। मैथ्यू 6 का 33 हम पढ़े, मैथ्यू 6 का 33। बट सीक फर्स्ट, ये हिंदी में लगा दीजिए एंड रीड, समवन रीड। तुम्हारी सबसे पहली प्राथमिकता परमेश्वर का राज्य तथा उनकी धार्मिकता की उपलब्धि हो, और ये सभी वस्तुएं भी तुम्हें प्राप्त होती जाएंगी। Amen. First you seek the kingdom of God. पता है, मैं शुरुआत में जब मैं मसीह में आया, you know many things I also wanted, मैंने को भी डिजायर था कि मैं भी जो यंग एज में मैं ग्रो रहा हूँ, people can रिलेट टू मी। यंग एज में जा रहे, मुझे भी एक अच्छे जूते पहने हैं, ओ मुझे भी आईफोन चाहिए, मुझे भी अच्छे से रहना है, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना है। We all desire these things, right? But you know what? मैंने क्या सीखा वचन से? First seek the kingdom of God, और बाकी सब तुम्हें डबल पोर्शन में मिलेगा। I seek, मैंने पहले उसमें ध्यान दिया, मैंने ये जाना कि वो मेरा सोर्स है। I cannot do by my मेरे मेहनत से मैं नहीं कर सकता, पर वो मुझे देने वाला पिता है। He is my provider, so I should know my provider well, because आज अपने प्रोवाइडर को आप कैसे जानते हो? जीनी बाबा, मांगो नहीं मिला, गुस्सा हो, चले जाओ वहां से। तो दिस थिंग मैंने इस चीज से सीखा कि प्रोवाइडर तो है मेरा, उस प्रोवाइडर से मुझे रिश्ता भी बनाना जरूरी है, क्योंकि आज क्रिश्चियनिटी रिलीजन नहीं है, रिलेशनशिप है, ये एक रिश्ता है। अगर आप इस रिश्ते को समझ जाओगे तो एवरीथिंग आपको मिलेगा स्टेप बाय स्टेप। बाइबल इज नॉट अ स्टोरी बुक। हाँ, बाइबल में चीजें लिखी है, ओ खटखटाओ तो मिले, पर मैंने तो खटखटाया, पूरा दरवाजा तोड़ा, मुझे कुछ नहीं मिला। We sometimes say, right? मैंने इतना प्रेयर करा, घुटने टेक टेक की प्रेयर किए, उपवास की प्रार्थना करी, मैंने कुछ हुआ ही नहीं। इसका मतलब है आपने ढंग से, आपने उस पिता को नहीं जाना, आपने सिर्फ ये देखा, वचन में तो कहता है मिलना चाहिए, जैसे भी हो मिलना चाहिए मुझे। You see? That's why many people आज स्ट्रगल करते हैं इस चीज में। यीशु को जानते बट मसीह जीवन को नहीं, उसको अपनाना नहीं चाहते। अरे संसारिक गाना बंद करना पड़ेगा क्या? अरे मूवी देखना बंद करेगा पड़ेगा क्या? अरे अब मैं कैसे अपने उस दोस्तों को छोड़ूंगा? थोड़ा बहुत तो गाली चलता ही है, इसमें क्या हो गया? बट जब थोड़ा बहुत नहीं मिलता तो आप क्यों रोते हो अपने परमेश्वर के पास? You see? So this is important. जब आप फॉलो करते हो, you need to give 100%. 99 नहीं दे सकते हो आप कि इतना कर लिया तो कोई बात नहीं चलता है। चलता परमेश्वर के राज्य में नहीं चलता। तभी परमेश्वर ने ये फर्स्ट वर्स है मैथ्यू का,
नया नियम आप स्टार्ट करते हो, मैथ्यू का फर्स्ट है ये कि फर्स्ट सीक द किंगडम ऑफ गॉड। पहले उस पिता को जान लो अच्छे से, उसके प्रेम को जान लो, वो कैसा पिता है, उसके बलिदान को जानो अच्छे से। Then when you become a relationship, आपको प्रार्थना ये तकलीफ नहीं, प्रार्थना आपको खुशी दे रहा है, then you know, हाँ अब मैं आ गया उस स्थिति, उस सराउंडिंग में आ गया हूं कि now I know Jesus well। क्योंकि आज कई लोग, we can also say, कई लोग everyday prayer नहीं कर पा रहे। आज करा, कल कुछ जॉब आ, कुछ कोई काम आ गया, भूल गए हम लोग। अरे चलता है परमेश्वर, गुड नाइट प्रेयर करके सोऊंगा ना, वो समझ जाएंगे, यीशु समझ जाएंगे। We think like that, we pray like that कि क्या हो गया, प्रार्थना का समय हमने आधा घंटा 1 घंटा नहीं दिया, यीशु थोड़ी बुरा मानेगा, यीशु कुछ थोड़ी आके बोलेगा स्वर्ग से उतर के, ओ आज तूने प्रार्थना नहीं करा। बट यू सी, आप उसके साथ रिलेशनशिप नहीं बना पा रहे। When you want something, तब आप भाग रहे हो, कैसे मिलेगा? You don't know how to pray। प्रार्थना सिर्फ जाके घुटने टेक के मांगना ही नहीं है, उसकी वर्शिप करना है, उससे बात करना है, हे पिता तो कितना महान है। तो प्रभु की प्रार्थना जब हम सीखते हैं, हाउ इज लॉर्ड्स प्रेयर, प्रभु की प्रार्थना कैसे है? आवर फादर व्हाट इन हेवन, हम उसकी महिमा करते हैं, पिता का नाम बुलाते हैं प्रेम से, ना कि एक लालच से बुलाते हैं कि पिता दे दे मुझे। आप प्रेम से बुलाओगे, देन ओनली द रिलेशनशिप इज वर्किंग, तब रिलेशनशिप चल रहा है।